हेलो एवरीवन, हम हिस्ट्री कर रहे थे जहां हम कर रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, पुर्तगालियों का आगमन हम देख रहे हैं, अभी कंटिन्यू हमारा चल रहा है। तो आज थोड़े से हम PYQ करते हैं जो लास्ट आपके कुछ सालों में एग्ज़ाम्स में बार बार में रिपीट हुए हैं। तो चलो आज हम उनको कवर करते हैं और आगे भी ये रिपीट होते रहेंगे। तो चलिए करते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते में भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। देखो, आपके एग्जामिनर ने इसको वास्को डी गामा माना है, बट मैं इसको वास्को डी गामा नहीं मानती, क्योंकि एक्चुअली ये जो आपके बार्थोमेओ डियाज थे उन्होंने निकाला था आपका जो ये अफ्रीका महाद्वीप था, इसका जो ये हिस्सा है इसको बार्थोमेओ डियाज ने नाम दिया था केप ऑफ गुड स्टॉर्म। ठीक है, उसके बाद ही इसको बोला गया था केप ऑफ गुड होप। तो अगर बाई चांस एग्जाम में आपको वास्को डी गामा ना मिले तो आप किसके साथ जाओगे? बार्थोमेओ डियाज के साथ जाओगे। ठीक है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पर आए थे? कालीकट में आए थे। किससे मिले थे? वहाँ के जैमोरिन राजा से मिले थे। ठीक है, जैमोरिन क्या है? जैमोरिन इज़ अ टाइटल फ्रॉम पुर्तगालीज। ठीक है, ये जैमोरिन है, ये पुर्तगाली शब्द है जो हमें कहाँ से मिला था? जो आपके समुद्री होते थे ना, जैसे हम समुद्री बोलते हैं, पर जो साउथ के लोग थे वो समुद्री नहीं बोल पाते थे, दी को वो था बोलते थे, वो समुद्री बोलते थे। तब आपके जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको अंकित किया जैमोरिन। ठीक है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब आए थे ये? 1605 में आए थे। कब आए थे ये? 1605 में आए थे। कब आए थे भाई? 1605 में भी नहीं आए थे। कब आए थे ये? 1505 में आए थे। कब आए थे? 1505 से लेके 1508 तक इनका होता है। ठीक है, 1505 से 1508। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डचों का कहाँ पर था? डचों का प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम। कहाँ था? मसूलीपट्टनम। कहाँ था भाई? मसूलीपट्टनम। भारत में सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली कौन था? कौन था पुर्तगाली? अल्बुकर्क थे। कौन था? अल्बुकर्क। भारत में सबसे पहले छापा खाना किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। इनको 1664 में लात मार के भगाया गया था भाई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया का गठन कब हुआ था? 1664 में हुआ था। भारत में आलू और तंबाकू की फसल की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। देखो, आलू और तंबाकू की फसल की शुरुआत, तंबाकू, इससे पहले भारत में तंबाकू नहीं था। किन्होंने स्टार्टिंग की थी? पुर्तगालियों ने। यानी कि आलू भी कहाँ से आया? पुर्तगाल से। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत। ठीक है, कब खोला गया था ये? 1613 में। ये था पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थाई था। वैसे 1611 में ना अस्थाई भी खोले गए थे मसूलीपट्टनम और सूरत में, बट अगर स्थाई की बात आ जाए तो वो 1613 में खोला गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किस दुर्ग का निर्माण किया गया था? फोर्ट विलियम का। कहाँ किया गया था ये? कोलकाता में। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में किस दुर्ग का निर्माण किया गया था? फोर्ट विलियम। यानी कि फोर्ट विलियम कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किससे छीन लिया था? फ्रांसीसियों से छीन लिया था। ठीक है, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी से को किससे छीना था? फ्रांसीसियों से छीना था। गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने की कहकर उपहास किया था? किन्होंने किया था? लॉर्ड डफरिन ने किया था। किन्होंने किया था भाई? लॉर्ड डफरिन ने। क्या था कि जो आपके जनरल थे, इन्होंने, जो आपका कांग्रेस थी,
अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार कहकर उनका मजाक उड़ाया था। कौन थे वो? ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड डफरिन थे। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? कहाँ कहाँ किए थे डचों के व्यापारिक अड्डे? जो आपका ये वाला एरिया है ना, नागापट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना। जो आपका ये वाला एरिया है, एक तो ये इनके मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम और मछलीपट्टनम, यहाँ पे ये फेमस थे। एक आपका यहाँ पे कोचीन हो गया, यहाँ पर आपका आगरा हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया और आपका पटना हो गया और आपका भरूच हो गया, ठीक है। पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? पांडिचेरी फ्रांसीसियों का। और फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को अंग्रेजों ने कब अपने कब्जे में लिया था? कब लिया था? अभी पीछे आया था। कब लिया था? 1761 में। 1761 में, ठीक है, 1761 में। और उससे पहले किसका था? फ्रांस का। डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? मद्रास को। कहाँ बनाया गया था? मद्रास। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किन्हें प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी को, जो आपकी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी। और इनको किन्होंने दिया था? जो आपकी उस टाइम पे महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने इनको ये अधिकार पत्र दिया था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी को। किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जैमोरिन। जैमोरिन क्या था? हमारे हिंदू शासकों को दिया गया टाइटल था। जैमोरिन कोई शासक नहीं था, हिंदू शासकों को बोला जाता था। जैमोरिन क्या है? एक पुर्तगाली शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है? समुद्री। ओके। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिनसूरा। कहाँ पर? बंगाल में। डचों द्वारा कौन सा था? चिनसूरा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। जब आपके जो चार्ल्स इनके राजकुमार थे, उनकी शादी की थी, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी की, तो दहेज के रूप में उन्होंने इनको बम्बई गिफ्ट किया था, ठीक है भाई, ये इनका समझौता लगा लो। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया था? कहाँ किया था? कोचीन में। कहाँ किया था भाई? कोचीन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? औरंगजेब द्वारा सर जॉन चाइल्ड्स। सर जॉन चाइल्ड्स, ठीक है। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड्स थे, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे ये, और औरंगजेब ने इनको निष्कासित कर दिया था। कौन थे वो? सर जॉन चाइल्ड। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के टाइम पे, 1613 में। कब किया था? 1613 में, जब आपके उस टाइम जो इनके कैप्टन थे वो कौन थे? कैप्टन बेस्ट। उनका और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं। जहांगीर ऑलरेडी पुर्तगालियों से दुखी था, तो जहांगीर ने खुश होकर क्या किया था भाई? इनको 1613 में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। कहाँ पर दी? सूरत में। कहाँ पर थी वो? सूरत में, ठीक है, जिसको हम परमानेंट फैक्ट्री बोल देते हैं या स्थायी फैक्ट्री, ठीक है। ये अनुमति किन्होंने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किन्होंने दी थी भाई? जहांगीर ने। नेक्स्ट देखिए, यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी रूप में सबसे अंत में रहे? फ्रांसीसी।
ठीक है, फ्रांसीसी स्वतंत्रता पूर्व। ठीक है, वैसे कौन गए थे सबसे लास्ट में? पुर्तगाली गए थे 1961 या 64 में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किसके काल में हुआ था? 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर होते थे भारत के। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था, ट्रांसफ़र की गई थी भारत में। और वैसे कोलकाता कब बनी थी? आपके कौन से चार्टर में बनी थी? कलकत्ता कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था उसके टाइम पे। ठीक है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। फिर फ्रांसीसियों ने की, फिर फ्रांसीसियों से लूट के अंग्रेजों ने की। कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चॉर्नक। कौन थे? जॉब चॉर्नक। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चॉर्नक। कोलकाता के संस्थापक कौन थे भाई? जॉब चॉर्नक। कौन थे? जॉब चॉर्नक। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था भाई। कौन था? अकबर। और अकबर की मौत कब हो जाती है? 1605 में। वैसे ना इन्होंने 1600 ईस्वी में आना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, उस टाइम तो अकबर ही था। ठीक है, 1611 में इन्होंने अपनी जो आपके थे हॉकिंस थे वो आए थे भाई जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, पुर्तगालियों ने उनको रोकने की भी कोशिश की थी, बट 1611 में फिर जहांगीर ने इनको कहा कि जो तुम लेके आए हो यहाँ बेच दो, पर तुम यहाँ परमानेंट वर्क नहीं कर सकते भाई। पर इनको फिर परमानेंट परमिशन कब मिली फैक्ट्री लगाने की? 1613 में मिली। बंगाल में फैक्ट्रियों में से कौन सा पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? कौन सी की गई थी भाई? हुगली। कौन सी की गई थी? हुगली। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोलबर्ट को। पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में किया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। कब किया था? 1510 में किया था। और ये भी क्यों हुआ भाई? जो आपके पहले तो इन्होंने जैसे फिर जो वहाँ के बहादुर शाह थे, ठीक है, ये तो चलो गुजरात का था। 1510 में क्या होता है भाई? जो आपके अल्बुकर्क आते हैं दूसरे आपके वायसराय बन के, उनके टाइम पर ये होता है। ठीक है, और फिर 1510 में ही एक चीज़ होती है कि ये कोचीन से गोवा अपनी क्या करते हैं, जो आपका दुर्ग होता है उसको अपनी राजधानी ये कह लो या अपना केंद्र कह लो, केंद्र को इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे वायसराय कौन थे? अल्बुकर्क थे। कौन थे? अल्बुकर्क थे। कौन थे भाई? अल्बुकर्क थे। और 1510 पहला ऐसा एरिया था जिस पे इन्होंने कब्जा किया था। ठीक है, वैसे उससे पहले कोचीन वगैरह पे हो गया था, पर एक स्थायी कहते हैं ना, तो 1510 में ही हुआ था। कोची में स्थापित फोर्ट विलियम्स का निर्माण किन्होंने करवाया था? डचों ने करवाया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। देखो पहले आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनको 3 काम दिए गए थे। एक तो आपका गल्फ ऑफ जो एडन था, एक आपकी मलक्का जल संधि थी, और एक और था आपका तीसरा क्या था, जो आपकी हॉर्मुज जल संधि थी। ये काम दिए गए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, पर वो नहीं कर पाया। और ये काम किसने किए भाई? आपके अल्बुकर्क ने किए, इसलिए इनको रियल फाउंडर बोला जाता है कि इनका पुर्तगाली शक्ति का। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। कहाँ किया था भाई? सूरत में किया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मेडा था। ठीक है, कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये कब से कब तक रहे हैं? 1505 से लेके 1508 तक। तस्मान का संबंध किस देश से है? हॉलैंड से है। किस देश से है भाई? हॉलैंड से है।
किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली स्थान पे हराया था? थॉमस बेस्ट। ठीक है, ये कब हुआ था? 1613 में हुआ था। इसके बाद ही थॉमस बेस्ट थे जो इनके कैप्टन बेस्ट थे, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था 1613 में। और इसी के बाद जहांगीर ने इनको अनुमति दी थी कि तुम फैक्ट्री लगा लो। ठीक है, उस जगह का नाम क्या था? स्वावली, और इसको स्वावली का युद्ध भी बोलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किस क्रम में यूरोपियन शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, बीच में एक और आए थे, डेनिश। ठीक है, बीच में कौन आए थे? डेनिश। फ्रांसीसी दक्कन में किस शक्ति के कारण अपना शासन स्थापित करने में असफल रहे? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस वजह से। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन आए थे सबसे पहले? पुर्तगाली आए थे। वह कौन सा क्षेत्र था जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार। बिहार से उच्च कोटि का शोरा और अफीम प्राप्त किया जाता था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। उस टाइम यूरोप में ही फाइट चल रही थी और जिस वजह से वो भारत पे भी उस चीज़ का असर हुआ, तो ये भारत में भी उलझ पड़े थे। ये आपको मैं जब हम कंप्लीट डिटेल करेंगे तब मैं इसमें करवाऊंगी आपको। कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जो भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? किसने की भाई? डुप्ले ने की। किसने की? डुप्ले ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी के में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। कहाँ बनाया था भाई? हुगली में, समुद्री लूटपाट के लिए, क्योंकि इन्होंने एक कार्टेज प्रणाली लेके आए थे, ये ब्लू वाटर पॉलिसी की। उसमें एक कार्टेज प्रणाली एक तरह की लाइसेंस होता था, और इन्होंने ये कहा कि जो भी अब यहाँ से जाएगा, अगर उनके पास हमारा लाइसेंस या हमारी ये प्रणाली का जो ये कागज है ये नहीं होगा, तो हम तुम्हें लूट भी सकते हैं और हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। वास्को डी गामा किस वर्ष आया था? 1498 में आया था। वैसे ये 1497 में निकला था। कहाँ से? लिस्बन से निकला था, जो कहाँ की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। यहाँ से ये अपने लोगों के साथ निकला और 11 महीने बाद भारत में ये कालीकट में पहुंचा। ट्रान के बार पर किस यूरोपियन शक्ति का व्यापारिक केंद्र था? डेनिश का। किनका था? डेनिश का। गोवा पर किस यूरोपियन शक्ति का शासन चला? सबसे पहले पुर्तगालियों का। कब इन्होंने कब्जा कर लिया था? 1510 ईस्वी में कर लिया था, उस टाइम जब आपके अल्बुकर्क वायसराय थे। वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस जिनको क्या बोलते हैं? अमेरिका के खोजकर्ता। स्पेन। कहाँ से था इनका संबंध? स्पेन से था। कहाँ से था भाई इनका संबंध? स्पेन से था। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अमेरिका की खोज किन्होंने की थी? और अमेरिका का नाम किस पे रखा गया था? अमेरिगो के नाम पे रखा गया था, जो इनके बाद गया था। निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड नीति अपनाई? कौन सी नीति भाई? फॉरवर्ड नीति। लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड नीति अपनाई? कौन थे भाई? लॉर्ड एलनबरो। ये फॉरवर्ड नीति क्या होती थी? ये एक ना विदेश नीति की तरह होती थी। एक समूह होता था, एक ग्रुप होता था जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और विवादों पर कब्जा करने में मदद करती थी, आक्रमण और विलय के माध्यम से लक्षित क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करती थी या आज्ञाकारी बफर राज्य बनाती थी। लॉर्ड एलनबरो ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस प्रकार की नीति अपनाई। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडुचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भाई? जनरल जोसेफ फ्रांस्टवा डुप्लेक्स।
ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडुचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, कौन थे? जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। डुप्लेक्स से इसको याद रख लो, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडुचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? जनरल जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था भाई? अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी हम करते चलेंगे हमारे PYQ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।